रॉयल एनफील्ड नाम तो सुना ही होगा। आज के दौर में रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसकी बाइक की ख्वाहिश हर कोई रखता है, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए एक बाइक नहीं इमोशन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर रॉयल एनफील्ड ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे पूरे दुनिया में पसंद किया जाता है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जॉर्ज टाउनसेंड ने 1851 में इसकी शुरुआत रेडिश इंग्लैंड में की, जो कंपनी नीडल्स बनाती थी। फिर जॉर्ज के बेटे ने 1982 में इन कंपनी में साइकिल बनाने शुरू किए। इनकी कंपनी कुछ सालों तक सही चली, लेकिन मार्केट में डाउनफॉल आने की वजह से इन्हें कंपनी बेचनी पड़ी। आपने तो ये कहावत सुना ही होगा कि जब इंसान का नसीब खराब हो तो ऊँट में बैठे हुए नाटे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन किसे मालूम था कि इस कंपनी का खात्मा किसी बड़े कंपनी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, यहाँ से रॉयल एनफील्ड का जन्म होता है। इस कंपनी की जिम्मेदारी दो लोगों ने उठाई, एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉल्कर, जिन्हें फाउंडर ऑफ रॉयल एनफील्ड भी कहा जाता है। इन्होंने कंपनी की शुरुआत साइकिल से की, फिर ये मोटरसाइकिल्स के स्पेयर्स भी बेचने लगे। कुछ सालों बाद दुनिया भर में जब ये लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट सप्लाई करने लगे तो इन्हें ये ख्याल आया कि हमें खुद का मोटरसाइकिल बनाना चाहिए। कई साल बड़ी कोशिशें करने के बाद 1901 में पहला बाइक बनाने में सफल हुए, जिसका नाम रॉयल एनफील्ड बुलेट रखा गया। इस कंपनी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो इन बाइकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी इनका बहुत इस्तेमाल हुआ। सोल्जर्स इन बाइकों में पैराशूट लगाकर प्लेन से कूदा करते थे, जिनकी मजबूती को देखकर इनके बाइक्स बहुत ज़्यादा बिकने लगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से इस कंपनी का फिर से दिवाला निकला। इस कंपनी को बेचा गया, लेकिन इस मर्तबा किसी इंडियन कंपनी ने इसे खरीदा। मद्रास मोटर के मालिक KR सुंदरम ने इस कंपनी को 1949 में खरीदा। लेकिन आपको पता ही होगा कि किसी डूबते हुए को बचाना इतना भी आसान नहीं। ये कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन HR मोटर्स को इन्हें बेचना पड़ा। HR मोटर्स ने इसे खरीद तो लिया, लेकिन इन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि इस फैसले से इन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। डूबने वाले से बचाने वाले को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। बस इनके साथ भी यही हुआ। रॉयल एनफील्ड की बाइक की सेलिंग बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड के CEO विक्रम लाल को 6 साल से नुकसान हो रहा था। बस बोर्ड ने ये डिसाइड किया, या तो अब इस कंपनी को बेच दे या तो फिर बंद कर दे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को न थी। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने अपने फादर से एक रिक्वेस्ट की कि इस कंपनी को कुछ वक्त के लिए मुझे दे दे। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी है। बिजनेस स्ट्रैटेजी देखिए, सिद्धार्थ लाल ने सेलर की तरीके से नहीं सोचा, बल्कि एक बायर की तरीके से सोचा, एक कस्टमर के तरीके से सोचा। आखिर इस बाइक में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से मैं इसे खरीदा। उसने इस बाइक को कई दिनों तक चलाया। उसे ये समझ में आया कि अगर कुछ चीज़ें मैं बदल दूं तो ये नंबर 1 बाइक हो सकती है। तो पहले तो उसने बाइक्स में चेंजिंग की, और दूसरा लोगों के थिंकिंग को चेंज किया कि ये बाइक सिर्फ टूरर बाइक नहीं है, इसे हम सिटी में भी चला सकते हैं और इसे स्ट्रीट में भी चला सकते हैं। सिद्धार्थ लाल ने लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए छोटे छोटे सिटीज़ में कैंप लगवाए और अपने हर कैटेगरीज के बाइक को वहां पर मंगवाया। बाइक्स के साथ रैलीज निकाली, जिसकी वजह से आहिस्ते आहिस्ते लोगों के दिल में अपनी बाइक्स की जगह बना ली और लोगों को ये यकीन दिलाया कि रॉयल एनफील्ड के बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक इमोशन है। रोड्स पे कई सारे बाइक्स चलते हैं, लेकिन जब एक रॉयल एनफील्ड का बाइक गुजरता है तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे आप मुड़ के देख ही लेते हैं और उसे देखने को इमोशन और फीलिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये लगाव किसी और बाइक के लिए नहीं पाया जाता। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।